Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this class is for class 7 and English literature class. So next chapter is An Extraordinary Man, which is a story about the APJ Abdul Kalam. So the storm raged in all its fury in the little town of Rameshwaram, Tamil Nadu. When it ended, an old man has lost all that he had, his small house and his boat, his only source of livelihood. Desperate and helpless, he sent a telegram to his youngest son, who was at that time studying engineering in Chennai, asking him to come back home. So एक बार रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, उसके एक छोटे से शहर में एक बहुत भारी तूफान आता है, जहाँ जब ये खत्म होता है तो एक बूढ़ा आदमी उसकी जो छोटा सा घर होता है और उसकी बोट होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई रहती है, जो कि उसका सिर्फ जीने का एक लौता सोर्स था। जब ऐसा होता है तो बिल्कुल परेशान, मदद के बिना बैठा हुआ, थका हारा, वो एक टेलीग्राम लिखता है अपने यंगेस्ट सन को। उस यंगेस्ट सन को जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहा है चेन्नई में, और उस टेलीग्राम के थ्रू वो अपने सन से बोलता है कि घर वापस आ जाओ। The young man did not know what to do. उस young man को ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। He didn't have the money to go back. The only thing he did have, which he thought might be some value, was a book. So he decided to sell it. जब उसके पिता का ये टेलीग्राम उस तक पहुंचता है तो उस यंग मैन को समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो वापस लौट के जाए तो कैसे जाए, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे। तो जब उसके पास अगर कुछ था उस समय तो सिर्फ वो एक बुक थी। तब वो डिसाइड करता है उस बुक को बेचने की। The young man in the bookshop opened it to see if it was worth buying. तो जब वो शॉपकीपर को वो बेचने के लिए जाता है और वो शॉपकीपर उस बुक को खोलता है कि वो एक्चुअल में उस बुक को खोल के देखे कि वो बुक खरीदने लायक है या नहीं है। Written on the first page was the line awarded to the APJ Abdul Kalam for excellence in the academic in the first year of engineering at the Madras Institute of Technology by the Vice Chancellor. Vice Chancellor, someone who is in charge of the university. यूनिवर्सिटी का जो इंचार्ज रहता है। तो जब वो बुक बेचने के लिए जाता है, उसके पास कोई भी सोर्स नहीं रहता है जाने का, या फिर कुछ पैसे नहीं होते हैं, तो वो डिसाइड करता है अपनी बुक बेचने का। एंड जब वो बुक बेचने के लिए जाता है और जब वो शॉपकीपर उस बुक को खोल के देखता है कि वो बुक खरीदने लायक है या नहीं है, तो जिसका फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे लिखा होता है वाइस चांसलर के द्वारा कि एपीजे अब्दुल कलाम को ये अवार्ड किया जा रहा है उसकी एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस है उसमें एक्सीलेंसी के लिए बाय द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाय वाइस चांसलर। Who is this Abdul Kalam? He asked the young man. तो जब शॉपकीपर वो पेज पढ़ता है कि वाइस चांसलर ने एपीजे अब्दुल कलाम को इस एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ये सम्मान दिया है, तो वो उस यंग मैन से पूछता है कि अब्दुल कलाम कौन है। इट्स मी, सेड द यंग मैन। तो यंग मैन बोलता है कि ये मैं हूँ। Why do you want to sell this book presented to you by the vice chancellor? asked the shopkeeper. तब वो शॉपकीपर बोलता है कि तुम इस बुक को क्यों फिर बेचना चाहते हो जबकि तुम्हें वाइस चांसलर ने ये प्रेजेंट किया है। Hearing the young man's story, the shopkeeper was so touched that he gave him a loan and told him he would keep the book safely for him, come back and collect it when you have the money, he told him. जब वो यंग मैन को अपनी बात बताता है, वो यंग मैन उस शॉपकीपर को अपनी बात बताता है, तो वो शॉपकीपर डिसाइड करता है कि वो उसको उस बुक को बेचने नहीं देगा बल्कि उसके बदले वो उसे लोन देगा। तो जब भी वो वापस आए अपने पैसे देके उस बुक को वापस ले सकता है। When APJ Abdul Kalam visited the campus of the Madras Institute of Technology, he recalled his incident which had occurred many years ago. तो जब APJ अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वो इस इंसिडेंट्स को बताते हैं जो कि कई साल पहले हुआ था। Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam was born on October 15,
और वो रामेश्वरम के आइलैंड तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे बड़े हुए थे। His father was a boat builder. उनके जो फादर थे वो एक नाव बनाने वाले थे, and gave out boats on rent to pay his children's school fees. जो कि नाव बनाते थे और लोगों को रेंट पे देते थे, और उससे जो रेंट मिलता था उससे वो अपने बच्चों की स्कूल फीस सबमिट करते थे। As a young man, Kalam sold newspapers to supplement his family's income. जब अब्दुल कलाम यंग होते हैं तो उन्होंने न्यूज़पेपर सोल्ड आउट किया, बेचा अपने फैमिली की इनकम को बढ़ाने के लिए। His early memories are of eating with his mother, sitting on the floor of their simple house. जो उनकी मेमोरीज हैं, यादें हैं उस टाइम की, वो ये है कि वो अपनी माँ के साथ जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं अपने घर में। Living in a coastal town, he recalls being fascinated by the flight of seagulls, जो कि एक बर्ड्स होती हैं, which grew it to an interesting and aeronautics and a degree in aeronautical engineering. जब वो अपने कोस्टल टाउन में रहते थे, अपने शहर में रहते थे, तो वहाँ पे वो सीगुल्स को देखते थे उड़ते हुए, और जब उनको उड़ते हुए देखते थे तो बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आता था एरोनॉटिक्स में। एरोनॉटिक्स दैट मीन्स जो उड़ानें भरी जाती है, फ्लाइट, मिसाइल्स, उस सब में। तो जब उनको उस चीज़ में, सीगुल को देख के उस चीज़ों में बहुत फ्लाइट्स में और इसमें प्लेन में एज अ पायलट उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो तब वहाँ पे डिसाइडेड करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने की, और वो उसमें डिग्री लेते हैं। After graduating from St. Joseph College, Tiruchirappalli, he studied engineering at the Madras Institute of Technology. तो जब पहले वो सेंट जोसेफ कॉलेज जो कि तिरुचिरापल्ली में है, वहाँ से वो ग्रेजुएटिंग करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद वो इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। He abandoned his long-standing dream of becoming a pilot when he did not make it into the Indian Air Force. He stood 9th out of 25 applicants, only 8 were selected. तो जब वो जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए, तो उनकी 9 जो 25 एप्लीकेंट वहाँ पे आते हैं, जब 25 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है तो उनमें से सिर्फ 8% सेलेक्ट होते हैं, और उसमें उनकी पोजीशन 9th रहती है, तो वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। तब वो अपना ये पायलट बनने का सपना छोड़ देते हैं। डीपली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। कलाम टुक अ जॉब इन अ रिसर्च विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तब वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिसर्च विंग की जॉब करना शुरू करते हैं। थ्रू हिज डिलिजेंस एंड हार्ड वर्क ही रोज टू सीनियर पोजीशन इन वेरियस स्पेस एंड डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे उनकी जो हार्ड वर्क रहती है, इससे वो सब देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको हायर पोजीशन दे देती है। जो अब्दुल कलाम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ग्रेजुएशन करते हैं फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज, और जो कि तिरुचिरापल्ली में है, और जब वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उन्हें सीगुल को उड़ते हुए देख के फ्लाइट्स में बहुत इंटरेस्ट आती है, जहाँ पे डिसाइड करते हैं पायलट बनने का, और इसके लिए वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पे जब वो सेलेक्ट होने के लिए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनकी 9th पोजीशन आती है, जबकि ओनली 8th एप्लीकेंट्स वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तब वहाँ पे वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं एज अ रिसर्च विंग। अंडर हिम इंडियाज स्पेस रिसर्च एंड मिसाइल प्रोग्राम्स फ्लोरिश्ड। उनके अंडर में जो उनकी जॉब थी, उसके अंडर में जितनी भी मिसाइल्स हैं उनके प्रोग्रामिंग होते थे। द सैटेलाइट रोहिणी वॉज पुट इन द ऑर्बिट एंड मिसाइल्स सच एज नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड अग्नि वॉज डेवलप्ड for the Indian Army, making India less dependent on developed countries for defense technology. तो उनके अंडर में बहुत सारी मिसाइल्स बनती हैं, जैसे जिनका नाम है नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड अग्नि, और जो सैटेलाइट जिसका नाम रोहिणी है, जिससे कि इंडियन आर्मी को बहुत ही कम डिपेंडेंट होना पड़े दूसरी कंट्रीज पे। The material developed for these missiles was sometime put to totally different uses. जो
dragging their feet as they moved. In 3 weeks, Kalam team designed much lighter calipers from the children. The children could now move around comfortably. Their parents had tears in the eyes, he recalled. So APJ Abdul Kalam एक इंसिडेंट बताते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं हैदराबाद से, उनकी लेबोरेटरी में, वहाँ पे वो एक मटेरियल उठाते हैं जिसका नाम होता है कार्बन। तो जब जिस चीज को उन्होंने अग्नि मिसाइल में यूज किया था, तो जब अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल जाते हैं देखने के लिए उनके पेशेंट्स को, तो वहाँ वो देखते हैं कि कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जो कि जो कैलिपर्स दैट मींस कि जो मेटल ब्रेस वो लगाए जाते हैं अपने लेग को सपोर्ट करने के लिए, वो बहुत ही हैवी मेटल का बना होता है जिससे उन्हें मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे वो इस मटेरियल को यूज करते हैं फॉर कैलिपर्स, जो कि बहुत ही लाइट मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है वो बच्चे अब कंफर्टेबली हर तरफ मूव कर पाते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाता है जब वो ये देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हैज लेफ्ट एन indelible mark at Anna University too, where he was a professor. While taking long walk on the campus, he noticed a banyan tree and remarked to the vice chancellor, "We should give support to the roots that are trying to touch the soil. Only if we allow the tree to grow horizontally will it grow strong and give shade to more and more students." तो जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम एक बार एनए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एज ए प्रोफेसर बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जब वो कैंपस में चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो नोटिस करते हैं एक बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ को, और वहाँ पे वो उसके वाइस चांसलर जो कॉलेज का इंचार्ज था उसको बोलते हैं कि अगर हम लोग इसकी रूट को सपोर्ट करेंगे और ट्राई करेंगे इस मिट्टी से मिलाने की, और इसको हॉरिजॉन्टली दैट मींस लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली अगर ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा बच्चों को छांव देगा। Kalam is heralded as the architect of India's missile program and is best known for his key role in India's nuclear test in Pokhran in the desert of Rajasthan in 1997. Kalam, architect of India missile program के कर्ता धर्ता थे और उन्हें उसमें की रोल में जाना जाता है, जो मेन मुख्य पर्सन होता है उसके एज ए रोल में जाना जाता है, जो कि राजस्थान के पोखरान डिजर्ट में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1997 में, उसके वो मेन सदस्य थे। In 1997, Kalam was awarded the nation's highest civilian award, the Bharat Ratna, in recognition of the contribution to scientific research. 1997 में कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया फॉर उनके साइंटिफिक रिसर्च के लिए। What is amazing is that alongside all these achievements, he somehow finds time to preserve his love for writing Tamil poetry to play the veena. वो बहुत सारे अचीवमेंट्स पाते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, इतने कम टाइम में वो इतना सारा चीज कर लेते हैं जो कि एक पर्सन शायद सोचता है कुछ करने को, वो सारी चीजें उतने टाइम में कर लेते हैं। उसके बाद उनकी कुछ हॉबीज भी थी जिसके लिए भी वो समय निकालते हैं, जैसे कि तमिल पोएट्रीज लिखना या फिर वीणा बजाना, वो उसको भी प्रॉपर टाइम देते थे। On 25 July 2002, APJ Abdul Kalam was sworn in as India's 11th president. 25 July 22nd में APJ Abdul Kalam को इंडिया के 11th प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। He had traveled a long road from the little hamlet that means एक छोटा सा गांव of Rameshwaram to the Rashtrapati Bhavan, one of the largest and greatest residence in the world, but the simplicity of the man remained. His long sleeved hair and long sleeved blue shirt are familiar to all of us. तो जो APJ अब्दुल कलाम को 25 जुलाई 2002 में इंडिया का 11th प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, और वो एक अपने गांव रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से चल के राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंड घर है, रेजिडेंस है। बट उस पर्सन की जो सिंप्लिसिटी होती है वो हमेशा रिमेन होती है
से बनते हैं कि एक लंबा आदमी जिसके लॉन्ग हेयर है, स्लीवरी हेयर है और एक नॉर्मल सी ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ है। थ्रो अ डिवोट मुस्लिम, वो एक बहुत ही धार्मिक टाइप के मुस्लिम थे। ही ऑफन क्विट्स द भागवत गीता, उसके बाद वो भागवत गीता भी पढ़ते थे। According to his brother who still lives in the ancestral home, that is Patrick Nimas, the family traditionally took part in the temple festivals and prayed at the local temple. तो वो एक बहुत ही धार्मिक टाइप के मुस्लिम थे। उसके बाद वो भागवत गीता भी पढ़ते थे। और जो उनके ब्रदर है जो के भी पैट्रिक निवास में रहते थे, वो बताते हैं कि उनकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनली संबंधित मंदिर के भी फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रेसिडेंट कलाम रिसाइट्स बोथ द कुरान एंड द भगवत गीता। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि 11th प्रेसिडेंट थे, वो भागवत गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी पढ़ते थे। In addition, he is also familiar with the Christian scriptures and the Bible. उन्हें क्रिश्चियन के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उसमें भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, जैसे बाइबल। Having studied in Christian Institute all his life, और वो हमेशा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में ही अपने पूरे जीवन पढ़ाई की है। Among those who attended his swearing in ceremony was P.L.V. Sastry, a priest from Rameshwaram. उनको जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो स्वेरिंग उनका जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वहाँ पे P.L.V. शास्त्री जो कि रामेश्वरम के पंडित रहते हैं, वो अटेंड करने आते हैं। वाज द प्रेसिडेंट्स स्कूलमेट, जो कि प्रेसिडेंट के स्कूलमेट भी थे, उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। एंड द इमाम ऑफ द लोकल मॉस्क्यू, और वहाँ के लोकल मतलब उस गांव के जो मस्जिद थे उसके इमाम A.C.M. नूर अल हुडा, जो वहाँ के इमाम थे, वो भी शामिल होने आते हैं। The priest has brought prasad for his friend while the imam was offering a special namaz. तो जब इनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उनके गांव से, रामेश्वरम से उनके स्कूल में जो कि पंडित है वहाँ के मंदिर में, वो भी आते हैं। और वहाँ के जो लोकल मस्जिद के जो इमाम रहते हैं, जिनका नाम A.C.M. नरुल हुडा होता है, वो भी आते हैं। जहाँ पे पंडित जो रहता है वो उनके लिए प्रसाद लेके आता है मंदिर का, जबकि जो वहाँ के इमाम होते हैं वो उनके लिए नमाज अदा करते हैं। In his autobiography Wings of Fire, Kalam writes about his vision of India. जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनके बारे में लिखी गई है, विंग्स ऑफ फायर जिसका नाम है। वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम अपने विजन के बारे में लिखते हैं कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। फ्रीडम, इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। आज़ादी देखना चाहते हैं इंडिया के लिए कि अगर हम आज़ाद नहीं होंगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। डेवलपमेंट, वी शुड सी अवरसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ अस्योर्ड। वो इंडिया को डेवलप देखना चाहते हैं कि जो इंडिया जब डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, अपने आत्मनिर्भर बनेगा और दूसरे देशों पे उसे निर्भर नहीं बनना पड़ेगा। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज अ इकोनॉमिक पावर। इंडिया को वर्ल्ड में वो ऐसी जगह खड़ा करना चाहता है कि जहाँ पे वो दोनों तरह से मजबूत हो जाए, अपनी मिलिट्री पावर में भी और इकोनॉमिक पावर में भी। His advice to the young people of India is to dream and dream। जो उनका एक संदेश रहता है, उनका जो सुझाव है अपने देशवासियों के लिए, वो ये है कि लोगों को सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए और सपने देखने चाहिए। ड्रीम्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू थॉट, क्योंकि जब ड्रीम्स देखे जाएंगे, जब एक पर्सन सपने देखेगा तो वो सपने उसके जो उसकी थॉट है उसमें आएगी। एंड थॉट शुड लीड टू एक्शन, और जब वो उसको सोचने लगेगा, अपने सपनों के बारे में सोचने लगेगा, तो उसके जो एक्शन है, जो उसका काम है, वो उसमें भी वो दिखाई देगा। तो सिंपली एपीजे अब्दुल कलाम अपने देशवासियों
कहते हैं कि जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक उसे पूरा नहीं करोगे, तो पूरा करने के लिए कुछ सपने देखना जरूरी है। स्कॉलर, पोएट, म्यूजिशियन, रॉकेट साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, एंड गेट इट इज इन द क्लासरूम दैट ही इज मोस्ट कंफर्टेबल डूइंग व्हाट ही लव मोस्ट, टीचिंग। एक स्कॉलर एक तरह से एक धार्मिक ग्रंथों की नॉलेज रखने वाला, एक पोएट, म्यूजिशियन, रॉकेट साइंटिस्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली लगता है वो टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ किसकी हैं? एपीजे अब्दुल कलाम की, जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अचीव किया है। हिज ड्रीम, जो उनका सपना है, टू फोकस ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया, उनका सपना है कि वो इंडिया के जो बच्चे हैं उस पर ध्यान देना चाहते थे। टू ignite in their minds a love for science and the nation's mission, a developed India। तो जो उनका सपना था, जो उनके एक्शन में था, वो ये था कि वो बस बच्चों पे ध्यान देते थे, उन्हें पढ़ाना चाहते थे, और उनके दिमाग में साइंस के लिए बहुत ज़्यादा जुनून पैदा करना चाहते थे। और इंडिया के लिए जो उनका मिशन था वो एक डेवलप्ड कंट्री था, कि वो इंडिया को वर्ल्ड में स्टैंड कराना चाहते थे एज अ डेवलप्ड कंट्री। So this is a chapter about the APJ Abdul Kalam. So I hope you learned something from this chapter. Now, copy work. First you have to complete the word meaning from chapter 15. बुक से आपको वर्ड मीनिंग पहले कंप्लीट करनी है। वाइस चांसलर, someone who is in charge of a university, and from 16th 17th यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, एंड द 18th। तो ये वर्ड मीनिंग पहले आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। देन राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक एंड आंसर्स फ्रॉम बोर्ड। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वर्ड मीनिंग कंप्लीट फ्रॉम बुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट prompted the old man to send his son a telegram to helpless situation? Second, why did the young man want to sell his book? He had no money to go back home. Third question, how did the young man finally get the money to go home? The man in the bookshop gave him a loan. Fourth question, what was Kalam's father by profession? Boat builder. Fifth question, how did Kalam get interested in flying? Fifth question, how did Kalam contribute to the family's income? Sold newspapers. Sixth question, when did Kalam get interested in flying? In coastal town, he was fascinated by the flight of seagulls. Next question, 7. What was his long-standing dream to become a pilot? Eighth question, what were the handicapped children wearing on their legs? Calipers. Calipers एक मेटल सपोर्टर होता है जो कि हैंडीकैप बच्चे के पैरों को सपोर्ट देने के लिए पहनते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, where were India's nuclear test held? Pokhran in the desert of Rajasthan. Ninth question, where was India's nuclear test held? Pokhran in the desert of Rajasthan. Next question 10, name India's highest civilian award, Bharat Ratna. Question 11, when did Abdul Kalam become the President of India? 25th July 2002. What is Abdul Kalam's autobiography called? Wings of Fire. So this is your answers the following questions briefly. Write down the question from book and the answers from board. Section B, answer the following questions in detail. Question first, describe the incident in the bookshop. Kalam went to bookshop to sell his book. When the shopkeeper saw the lines written on the first page of book, he decided to help him and get Kalam a loan. Question second, write a brief account of Kalam's childhood. कलाम के बचपन के बारे में briefly लिखना है। briefly मतलब जितने कम words में लिख पाए। This is your homework.
Next question from 19th question third. Name some of the missiles that were developed when Kalam was leading the defense research organizations of the government of India. Missiles names are Naam, Prithvi, Akash, Trishul and Agni. Question 4. How did Kalam and his team help the handicapped children? Kalam and his team helped the handicapped children by developing calipers made from carbon. Question 5. What are Abdul Kalam's other interests and hobbies? जो भी इन्होंने achievements की थी उसके बाद उनकी जो अलग से hobbies और interest था. Abdul Kalam's other interests and hobbies are poetry, writing poems in Tamil and playing the veena. He loves doing the teaching most. So next question 6. How do we know that Kalam was influenced by different religions? Abdul Kalam recited both the Quran and the Bhagavad Gita. His family participated in several temple festivals and prayed at the lower temple. So this is your answer questions in detail. You have 2 questions more, 7 and 8. You get in the next video. So this is a chapter completed with a neat and clean handwriting. First you have to complete the word meaning. Thank you.